बड़ी खबर सामने आ रही है चीन को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट पर चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पीएम मोदी ने अपने पॉडकास्ट में चीन का जिक्र किया था। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक अमेरिकी पॉडकास्टर को एक इंटरव्यू जो दिया, उसका बहुत ज़्यादा चर्चा है। उसको आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर किया और उसके ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कमेंट किया। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कमेंट किया उसके ऊपर। इंडिया और चाइना जो कि बड़े दुश्मन माने जाते हैं, आज दोनों ही एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि चलो दोस्ती करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, प्रोस्पेरिटी आएगी, इंडियन के चूल्हे जलते रहेंगे, चाइना में भी ट्रेड बढ़ेगी। अभी भी $125 बिलियन की ट्रेड है। इंडिया ताकत से नहीं बढ़ रहा, आगे मोहब्बत से बढ़ रहा है। उनको परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं, आपने क्या सर्विसेज रेंडर किए, वो इस वक्त देखते हैं और वो देख रहे हैं एट द मोमेंट कि आपके साथ उनका एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। जब जरूरत है आपको इस्तेमाल करते हैं, जब नहीं है फेंक देते हैं। क्या ट्रंप ने आज तक एक फोन कॉल किया है शहबाज शरीफ को? क्या शहबाज शरीफ का फोन कॉल वो एक्सेप्ट करेगा उससे बात करने के लिए? वो कहेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करो। फिर अफगानिस्तान को इन्वेड करना हो या बॉम्ब करना हो तो फिर पाकिस्तान की टेरिटरी एयर स्पेस इस्तेमाल होगा। के ट्रेंड एलिमेंट हमें वहां पर नजर आए और इतने गुंजान आबाद इलाके में ये वाकया होता है और भारत के किसी चैनल पे ये न्यूज ब्रेक होती है और फिर जो असला था उनके पास और फिर वो असला कहां से आया, भारत से आया, कौन सी सरजमीन से आया, अफगानिस्तान के थ्रू आया। देखें, जियोपॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिकल जो इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो मुल्क जो हमारे दुश्मन है और जो हमें मुस्तहकम नहीं देखना चाहते, हमारे पीछे पड़े हैं। और फिर बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ्यूचर है। अगर आप मिनरल रिसोर्सेज देखें, अगर आप गवादर पोर्ट देखें, तो अब जरूरत क्या है? इंडियन मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। वो ऐसी चीजें वो यहाँ दिखा रही है जो एक्चुअली यहाँ पे हो ही नहीं रही है। और देखो, वो अमेरिका को BLA हो गई, BLF हो गई, वो अमेरिका को टारगेट नहीं कर रहे। अगर वो किसी को कर रहे, वो चाइनीज को कर रहे, वो पाकिस्तान को कर रहे, वो किस चीज को खराब करना चाहते हैं? ये क्या, कौन सी चीज? वो सीपेक को ही टारगेट कर रहे हैं ना, और सीपेक इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ सवाल ही उठाया जा रहा है जब से कल से खबर आई है कि शायद ये हमारी सिफारती सतह पर नाकामी है। तो जी नहीं, बात असल सीधी सादी ये है कि वो देख रहे हैं कि आपके अंदरूनी हालात कैसे हैं और किस मुल्क आपके हमसाये हैं। अगर अंदरूनी हालात ऐसे हैं जैसे इस वक्त हमारे हैं, जिधर टेररिज्म हर रोज एक नहीं 2-3 इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो जाहिर है तो उधर कहेंगे कि भाई इस मुल्क में टेररिस्ट आ गए हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं और जगह ईरान से आ रहे हैं। साहब, ये मुफादात की गेम है कि जब उनको हमसे मुफाद होगा तो वो हमारा शुक्रिया भी अदा कर देंगे, तब हमारी ज़रूरत भी होगी। लेकिन जब उन्होंने कोई पाबंदी लगानी होगी, कोई अपने सैंक्शंस लगानी होगी तो वो लगा देंगे। फिर ये उसूल की बात तो ना हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं, 100%। इसका मतलब है जब जरूरत है आपको इस्तेमाल करते हैं, जब नहीं है फेंक देते हैं। आपको पता है ये आपके साथ ये हुआ है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बार बार हुआ है। चलें, एक दोहरा मयार है, लोगों की कुर्बानी दी है, क्या मिला है? मैं वक्त की कमी है तो मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूं, अगर दहशतगर्दी की बात है, टेररिज्म की बात है, तो इंडिया कितने टेररिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, रॉ किस तरह टेररिज्म करवा रहा है। कुलभूषण यादव जो हमने पकड़ा, फिर इस तरह अभिनंदन का तैयारा गिरा, अभिनंदन समेत, फिर हमने जज्बा खैर से गाली के तहत उसको वापस भेजा, उन्होंने उसको मेडल लगा दिए। इसके साथ साथ आप देख लें कि किस तरह खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा जगह जगह पर उनको टारगेट किया जाता है, उनकी कत्ल की साजिशें की जाती हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने, ट्रूडो साहब ने, जब आपको याद होगा इजहार ख्याल किया था, खुलकर इनको एक्सपोज किया गया था। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि रॉ किस तरह टेररिज्म को, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है डिफरेंट जगहों पे जाकर। फंडिंग कैसे होती है, हमारे बलूचिस्तान में जो हो रहा है, BLA और बहुत सी ऐसे गिरोह हैं जिनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, भी चीज़ें ढकी छुपी नहीं है। तो फिर भारत पे पाबंदी सबसे पहले आयद क्यों नहीं होती? इसलिए कि उनको भारत की बहुत ज़रूरत है। उनको चीन के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करना है और वो इस्तेमाल करते हैं। और भारत के साथ उनको भारत वो क्या कहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, उनका एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके साथ 4 आइज डिफेंस, वो 5 आइज डिफेंस एग्रीमेंट है, माने इंटेलिजेंस वो शेयर करते हैं।
भारत इज अ कंप्लीटली डिफरेंट केटल ऑफ फिश। ये मत समझे कि हम और भारत को वो एक निगाह से देखते हैं, बिल्कुल नहीं। देयर इज नो प्रिंसिपल्स। ये जो आप बात कर रही हैं सही कह रही हैं, भारत ने क्या नहीं किया है, बल्कि भारत तो बलूचिस्तान को फंड कर रहा है। भारत जो है टीटीपी और टीटीए को फंड कर रहा है, जगह जगह पे दहशतगर्द भेज रहे हैं। बल्कि भारत उनका अमेरिकन आर्म्स जो अमेरिका ने छोड़ के गए थे इनके लिए टीटीपी तालिबान के लिए, उससे खरीद के दहशतगर्दों को दे रहा है। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान में। अच्छा, अब वो वेपन्स की वापसी भी चाहते हैं हिलारी साहब? देयर इज नो, ठीक है, अभी वो वेपन्स की वापसी भी चाहते हैं ना ट्रम्प साहब? कैसे लेंगे जी? कौन लेगा वापस वो वेपन्स? उनको क्या आके फिर फतह करना पड़ेगा? शायद वो पता नहीं ट्रंप का क्या दिमाग है, अगर वो कोशिश करे तो फिर हमारी जरूरत पड़ेगी। दिस इज ऑल ट्रांजैक्शनल। अच्छा चले सर, ये ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि देखिए एक आम शख्सियत नहीं है, वो अमेरिका के सदर हैं, उनकी जितनी पॉलिसीज हैं उससे तमाम जो दुनिया है वो मुतासिर तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी तो उनको इतना ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है जब से वो सदर बने। अब उनका एक दिन गुजर गया, अब एक हफ्ता गुजर गया, अब 2 हफ्ते गुजर गया, अब इतने दिन की जो उनकी कारकर्दगी है और उन्होंने जो जो किया वो एक एक दिन डिस्कस होता है, वो खबर बनती है, हेडलाइन बनती है, क्योंकि पूरी दुनिया पर उसके असरात आते हैं। अब ये जो हमारे यहाँ कुछ लोग बड़ी एक्सपेक्टेशंस, सियासी लोगों की बात कर रही हूँ, लगा के बैठे हुए थे एक्सपेक्टेशंस कि जी ट्रंप साहब आएंगे तो शायद अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल जाएगा। फिर उनको भी मेरे ख्याल से कान हो गए कि ट्रंप साहब के होते हुए तो कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। मेरे ख्याल से उनकी बेगम को भी नहीं पता होगा कि वो जो सुबह कह रहे हैं वो शाम को अपनी बात पर कायम रहेंगे, उनके घर वालों को, उनके बच्चों को भी नहीं पता होगा। बिल्कुल सही। ये ट्रंप, देखिए क्या ट्रंप ने आज तक एक फोन कॉल किया है शहबाज शरीफ को उसको विश करने के लिए? क्या शहबाज शरीफ का फोन कॉल वो एक्सेप्ट करेगा उससे बात करने के लिए? वो कहेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करो। आई एम सॉरी आई हैव टू से दिस। हाँ, मगर अगर फिर अफगानिस्तान को इन्वेड करना हो या बॉम्ब करना हो तो फिर पाकिस्तान की टेरिटरी, एयर स्पेस इस्तेमाल होगा। ये वो करेंगे जब अगर उनको जरूरत हो। इस वक्त पाकिस्तान की क्या जरूरत है? ईरान को देखना, चाइना को देखना। गुड ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, कभी कभी वो उनका आ जाएगा सेंटर चीफ, कुछ बात करके चले जाएगा, मगर ये भूल जाएं ये रिलेशनशिप जो है ये बिल्कुल ट्रांजैक्शनल है। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने पॉडकास्ट किया है तब से लगातार वो पॉडकास्ट पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। उसमें एक हिस्से में जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने चाइना के ऊपर भी बात किया है और चाइना से जो रिलेशन है वो अच्छे करने की बात की है, जिसके बाद चाइना ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा जवाब देते हुए भारत की तारीफ़ की है और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी की, और कहा है कि हम भी यही चाहते हैं। दोस्तों इसको देखे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना से जो भारत की कहीं ना कहीं एक दुश्मनी है उसको लेकर फ़ायदा उठाता रहा है, और शुरू से ही वो चाइना को ये बताता रहा है कि अगर चाइना जो है वो पाकिस्तान को सहायता नहीं करेगा और हेल्प नहीं करेगा तो फिर भारत जो है वो इसका फ़ायदा उठाएगा, और इसी का फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान कितने सालों से उठा रहा है। अब पाकिस्तान को डर इसीलिए ये लग रहा है कि अगर चाइना और भारत के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो फिर तो पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं करेगा, और फिर पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं रह जाएगी। अफ़गानिस्तान की वजह से पाकिस्तान की जो अहमियत थी वो आपको पता होगा, अमेरिका की फ़ौज को चाहती है वो पूरी ख़त्म हो गई। तो दोस्तों बस आज के लिए वीडियो से वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।